हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं निशांत शुक्ला आज आप सभी के बीच पुनः उपस्थित हूँ भाषा विज्ञान के एक नए चैप्टर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारोपीय भाषा परिवार के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारोपीय भाषा परिवार यूरेशिया खंड का सबसे प्रमुख परिवार है। इस परिवार में मुख्यतः भारत और यूरोप की भाषाएं सम्मिलित हैं, अतः इसका अंग्रेजी में इंडो यूरोपियन नाम दिया गया है। ठीक है, यह जो हमने 4 खंड में सभी परिवारों को बांटा था, उसमें जो प्रथम खंड था यूरेशिया खंड, उस यूरेशिया खंड में भी 10 भाषाएं थी, 10 परिवार थे। और उस 10 परिवारों में जो सबसे प्रमुख परिवार है वह है भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, तो देखते हैं। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री जो हैं वो इसकी परिभाषा देते हैं क्या कि भारत यूरोपीय अथवा भारोपीय भाषा परिवार से आशय उन समस्त भाषाओं से है जो उस प्राचीन भारत यूरोपीय मूल भाषा से निकलती है। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री बहुत ही अच्छे विद्वान थे ये, तो इनकी ये परिभाषा है, इसे ध्यान रखेंगे आप सभी। आगे देखते हैं भारोपीय भाषा परिवार के बारे में और कुछ जानते हैं। यह जो भारोपीय परिवार है वह सबसे बड़ा भाषाई परिवार है, मतलब विश्व में सबसे बड़ा यदि कोई परिवार है तो वह है भारोपीय परिवार। ठीक है, इसका विभाजन इंडो यूरोपीय या हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से हुआ है। इसकी दूसरी शाखा जो है वो है इंडो ईरानी भाषा परिवार, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, जिसकी प्रमुख भाषाएं हैं फारसी, ईरानी, पश्तो, बलूची इत्यादि। भारत की जो 2/3 आबादी है, उससे अधिक 2/3 से अधिक जो आबादी है वो हिंद आर्य भाषा परिवार की कोई न कोई विभिन्न स्तरों पर प्रयोग करती ही है। यानी कि यह जो भारोपीय परिवार की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से किसी न किसी भाषा को भारत की 2/3 से अधिक आबादी बोलती है। अच्छा, भारोपीय परिवार जो है उसमें कौन कौन सी ऐसी भाषाएं जो भारत में बोली जाती हैं, तो जैसे हिंदी, उर्दू, मराठी, नेपाली, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, डोंगरी, पंजाबी, उड़िया, असमिया, मैथिली, भोजपुरी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कोंकणी, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक है, ये उत्तर भारत में बोली जाती हैं। अब दूसरा जो हमारा वो था, अभी हमने पढ़ा भारत ईरानी परिवार, भारोपीय परिवार में ही इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर में ईरानी, क्या है ईरानी का सबसे पहले पूर्व में 2 तरह से विभाजन हुआ। एक अवेस्ता जो कि पूर्वी ईरानी कही जाती थी, और दूसरी पश्चिमी ईरानी। पूर्वी ईरानी को ही अवेस्ता कहते थे। यदि हम ईरानी भाषा के इतिहास को देखें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्राचीन युग, ये दूसरा मध्य युग और तीसरा आधुनिक युग। तो प्राचीन युग में हम देखते हैं तो 2 तरह से ईरानी का विभाजन हुआ था, पूर्वी ईरानी, पश्चिमी ईरानी। पूर्वी ईरानी को अवेस्ता, पश्चिमी ईरानी को प्राचीन फारसी कहते थे। और इसी प्राचीन फारसी में ही, यही फारसी उस समय की राजभाषा हुआ करती थी, दारा प्रथम के समय। ठीक है, अब प्राचीन फारसी से निकला पहलवी जो कि मध्य युग की भाषा थी। ठीक है, अब पहलवी से कितनी भाषाएं निकली? पश्तो, बलूची, पामीरी, कुर्दिश और फारसी। फारसी यानी कि आधुनिक फारसी। पहलवी से कौन सी भाषा निकली? आधुनिक फारसी, जिससे अरबी लिपि विकसित हुई। ठीक है, अब इसमें देखें जो तीसरी भाषा है पहलवी की, पश्तो, बलूची, पामीरी से 2 और भाषाएं निकलती हैं, वारवी और यिदगाह। ठीक है, तो इस चार्ट को आप ध्यान में रखेंगे। ये सब आधुनिक युग की भाषाएं हैं, पश्तो, बलूची, पामीरी, कुर्दिश और फारसी, आधुनिक फारसी, जिससे अरबी लिपि का विकास हुआ। ईरान का जो साहित्य था वो सबसे पहली बार किसने नष्ट करवाया? सिकंदर ने। और दूसरी बार खलीका अल मुतवक्किल। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है आप सभी को। और दूसरा जो इसमें वो है, प्राचीन फारसी को हखमानी या अकीमीनियन फारसी भी बोलते हैं। पहलवी का जो प्राचीनतम शिलालेख है वो अर्दशिर के राज्यकाल का है। किसके राज्यकाल का? तो अर्दशिर के राज्यकाल का है, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ और जानते हैं।
हाँ, भारत ईरानी, यह जो ईरान शब्द है वह आर्याणाम का अपभ्रंश है। अपने यहाँ शब्द आर्य है ना, आर्याणाम का अपभ्रंश है ईरान। तथा आर्य यह जो शब्द है वह क्या है, जैसे हरियाणा शब्द है ना, वह किसका अपभ्रंश है, आभीराम, आभीराणाम, आभीराणाम का अपभ्रंश क्या है, हरियाणा। ठीक है। अच्छा, तो ये आपके भारत और ईरानी के बीच की जो जितनी भी भाषाएं आती हैं ईरान में वो हमने समझा। ये जो बीच में आ गया है संस्कृत भाषा शास्त्र की जननी है, ये ऐसे हमने लिख दिए थे। और ध्वनि विज्ञान यानी शिक्षा को बोलते हैं, पद विज्ञान व्याकरण को बोलते हैं, अर्थ विज्ञान निरुक्त को बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें देखते हैं जो अवेस्ता भाषा है जो कि पूर्वी ईरानी कही जाती है। अवेस्ता जो है एक धर्म ग्रंथ है ईरान का। ठीक है। अवेस्ता की जो टीका है उसको जैंद कहते हैं, जो कि पहलवी भाषा में है। पहलवी भाषा कब है, ईरान की आधुनिक काल की जो भाषा है वह है पहलवी भाषा। ठीक है। अवेस्ता संस्कृत भाषा का जो अवस्था शब्द है उसका अपभ्रंश है अवेस्ता। वस्तुतः अवेस्ता का मतलब होता है जो सुव्यवस्थित हो। ठीक है। अब देखें ईरान की जो राष्ट्रभाषा है क्या, आधुनिक फारसी। ठीक है, जिसमें फिरदौसी का शाहनामा है, उसे राष्ट्रीय महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्कृत और अवेस्ता, इसमें शब्दों में हम कुछ समानता देखते हैं, तो आइए देखते हैं। शब्दों में कुछ परिवर्तन, जैसे संस्कृत का जो शब्द है वह अवेस्ता में जाके कैसे परिवर्तित हो जाता है इसको देखते हैं। जैसे संस्कृत का अश्व शब्द है, अवेस्ता में अश्पो। नभ शब्द है वह क्या हो जा रहा है, नभो, नभो, नभो। अप शब्द है वो अप ही है, यज, यज। तिष्ठामि, हिस्तैत, वृक, वहर को। ह को ज हो जाता है, जैसे हृदय, जरदय। हस्त, जस्त। स्व को स्प हो जाता है, विश्व, विस्प। अश्व, अस्प। तो इस तरह आप इस चार्ट को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। संस्कृत के जो शब्द होते हैं वे अवेस्ता में कैसे बदल जाते हैं। ठीक है। जैसे संस्कृत में जो स होता है दंत्य सकार वो ह हो जाए, जैसे असुर, अहुर। सोम, होम। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। आगे अब हम भारोपी परिवार की भाषाओं में हम दूसरा जो परिवार है उसकी तरफ बढ़ते हैं, बाल्टो स्लाविक। ठीक है। बाल्टो स्लाविक में दो भाषाएं, एक तो बाल्टिक है, दूसरा क्या है, स्लाविक। बाल्टिक में भी 3 भाषाएं आती हैं, प्रथियन, लिथुआनियन, लेटिक। स्लाविक में 3 तरह से विभाजन करेंगे, पूर्वी स्लाविक, पश्चिमी स्लाविक, दक्षिणी स्लाविक। तो पूर्वी में महारूसी, श्वेत, लघु रुथेनी। पश्चिमी में जेक, पॉलिश, स्लोवाकी। दक्षिणी में बल्गेरी, सर्बो और क्रोटी। ठीक है। आगे देखिए इसमें विशेष क्या है, तो ये जो बाल्टो स्लाविक की एक भाषा है महारूसी, जो कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा का जिसे दर्जा प्राप्त है। जो वर्तमान रूसी लिपि है उसका निर्माण जो है सिरिल ने किया था, अतः उसे सिरिलक भी कहते हैं। ठीक है। अब तीसरा जो परिवार है वह है आर्मीनी। ठीक है। आर्मीनी का भी 2 तरह से विभाजन करते हैं, स्तंबुल और अराटट। स्तंबुल यूरोप भाग में बोली जाती है स्तंबुल। अराटट एशिया क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। चौथी भाषा है अल्बानी, जिसे इलीरी भी कहते हैं कुछ लोग। तो अल्बेनियन के जो बोलने वाले लोग हैं अल्बेनिया तथा कुछ ग्रीस में, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं अल्बेनिया और ग्रीस में रहते हैं जो अल्बानी या अल्बेनियन बोलते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सी बोलियां हैं जिनके घेघ और टोस्क 2 वर्ग बनाए जा सकते हैं। घेघ का क्षेत्र उत्तर में है और टोस्क का क्षेत्र दक्षिण में है। ठीक है। आगे 5वीं जो भाषा परिवार है वह है ग्रीक, हेलेनिक भी बोलते हैं इसे। ठीक है। इसके 2 तरह से विभाजन होते हैं, एट्टिक और डोरिक। एट्टिक यानी साहित्यिक ग्रीक जो है वो एट्टिक भाषा में है, और डोरिक इसमें देखते हैं होमर एक बहुत बड़े कवि हुए, उनके 2 महाकाव्य हैं इस भाषा में, इलियड और ओडिसी। ग्रीस में सामान्य रूप से जो प्रचलित जनभाषा है उसको कोइने कहते हैं। ये कभी कभी पूछ सकता है, पूछा भी है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में। अच्छा, 6वीं जो भाषा परिवार वो हमारा है केल्टिक। इसके 2 वर्ग हैं, क वर्ग और प वर्ग में से बांट सकते हैं, गेलिक और ब्रिटानिक। तो गेलिक में आता है आयरिश और ब्रिटानिक में 2, वेल्स और ब्रिटन। ठीक है, आगे चलते हैं।
हाँ, सातवीं जो हमारी भाषा परिवार है वह है जर्मानिक या ट्यूटानिक। जर्मनी शब्द का प्रयोग जो है केल्टों ने ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में पड़ोसी के अर्थ में किया। तो ये आप समझ सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जर्मनी शब्द का प्रयोग सबसे पहले केल्टों ने किया था ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में। किस अर्थ में? पड़ोसी के अर्थ में। इस भाषा को हम 3 तरह से विभाजित कर सकते हैं, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। यानी पूर्वी क्षेत्र में गाथिक, जो बिशप वुल्फिलास की जो गाथिक बाइबिल है इसी में गाथिक में। उत्तरी क्षेत्र को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, आइलैंडिक, नॉर्वेजियन, डेनिश और स्वीडिश। पश्चिमी क्षेत्र को हम अंग्रेजी, इंग्लैंड जो आज अंग्रेजी बोली जाती है। दूसरा उच्च जर्मन जो कि दक्षिणी जर्मनी में है, निम्न जर्मन जो कि उत्तरी जर्मनी में है, डच हॉलैंड की जो भाषा है, और फ्लेमिश जो बेल्जियम की भाषा है। तो ये पश्चिमी क्षेत्र में ये पांचों भाषाएं आएंगी, ठीक है ना। अच्छा, ये जो उच्च जर्मन, निम्न जर्मन आप देख रहे हैं, जब हम पढ़ेंगे ध्वनि परिवर्तन के नियमों को तो उसमें हम देखेंगे जो ग्रिम हमारे हैं, प्रोफेसर ग्रिम, तो उन्होंने 2 नियम बताए हैं, ठीक है, वर्ण परिवर्तन के। तो ये इसी भाषा पर आधारित है, उच्च जर्मन और निम्न जर्मन पे। तो उसको हम बाद में देखेंगे, तो इसे ध्यान रखेंगे। जर्मानिक और ट्यूटोनिक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवार है ये। अच्छा, जर्मानिक ट्यूटोनिक के बारे में कुछ और जान लेते हैं। यह शाखा जो है भारोपी परिवार की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। इस शाखा की अंग्रेजी भाषा जो है आज की अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इस शाखा का नाम जर्मेनिक भी है, ट्यूटोनिक और जर्मेनिक भी है। यह शाखा अपनी ध्वनियों के परिवर्तन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस वर्ग की सबसे प्राचीन भाषा है गाथिक, ठीक है। आगे चलते हैं। 8वां जो परिवार है वह है इटालिक या रोमांस। इसका क्षेत्रीय विभाजन हम कर सकते हैं। इटालियन को इटली, सिसिली और कोर्सिका, ठीक है। फ्रेंच, स्पेनिश, रोमानियन और पुर्तगाली, ठीक है। अब इन सभी भाषाओं का जो विकास हुआ वो किससे हुआ? लैटिन से हुआ। कैथोलिक संप्रदाय की जो भाषा है वह है रोमानियन, रोम, ठीक। लैटिन से उत्पन्न भाषाओं के प्रयोग के कारण दक्षिणी अमेरिका को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। लैटिन से ही उत्पन्न जो भाषाएं हैं, दक्षिणी अमेरिका जो है उसी का प्रयोग कर, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका। जैसे कनाडा में क्या बोलते हैं? फ्रेंच। मैक्सिको में क्या बोली जाती है? स्पेनिश। और दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश और पुर्तगाली दोनों बोली जाती है। अच्छा, जो हमारा 9वां भाषा परिवार वह है हिटाइट या हित्ती भी बोलते हैं। ह्यूगो विंकलर इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी जो विशेषता वह है कि इसमें 6 कारक होते हैं, अधिकरण कारक नहीं होता है, ठीक है। और इसमें द्विवचन का प्रयोग नहीं हुआ, यानी इस भाषा में द्विवचन का प्रयोग नहीं होता है। जो 10वीं भाषा परिवार वह है तोखारी। इसमें 9 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, संबंध ये प्रधान कारक के तौर पे माने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए तोखारी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस भाषा को बोलने वाले जो है तोखार इस प्रदेश के लोग थे, अतः इस भाषा को तोखारी कहा गया। 100 के लिए जो तोखारी शब्द है कंद है, ये हमने पढ़ा था उसमें शतम और केंटुम वर्ग में। इसीलिए इस कारण जो है, यही कारण है कि इस भाषा को तोखारी को केंतुम वर्ग की भाषा मानी गई। अच्छा, इसके जो शब्द भंडार हैं तोखारी के वो कुछ संस्कृत के समीप हैं। जैसे संस्कृत में पितृ, तोखारी में पाचर, मातृ माचर, वीर वीर। तो इस तरह से ये भारोपी परिवार के 10 परिवार थे जिसको हमने देखा। अच्छा, भारत के संबंध में हम देखें तो कौन कौन से भाषा परिवार भारत में प्रयोग किए जाते हैं। सबसे बड़ा जो भारत का भाषा परिवार है वह है भारोपी, जिसको 73% लोग बोलते हैं। दूसरा द्रविड़ जो कि 25% है, ऑस्ट्रिक 1.3% और चीनी और तिब्बती को 0.7% लोग बोलते हैं। यानी आपके भारत में ही 4 भाषा परिवार मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते, जिसमें सबसे अधिक, सबसे बड़ा जो परिवार है बोला जाने वाला वह है भारोपीय परिवार। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। भारोपीय परिवार जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और यह जो अध्ययन हम कर रहे हैं वह प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं। मतलब जितना इम्पॉर्टेंट है, जितना ज़रूरी है, हम उतना ही आपके लिए बना कर ले आ रहे हैं। और जो भी समस्या हो, जहाँ न समझ में आया हो या जहाँ हमने गलत बोल दिया, उसे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में
करेक्शन कर सकें। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करें। थैंक यू।